हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज फिर आपकी बहन एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई है। आज की मेरी रेसिपी है मलाई बीफ कढ़ाई। कि आप घर में ये कढ़ाई बनाकर घर वालों को कैसे मज़ा दिलवा सकते हैं कि आपके घर वाले ये कढ़ाई खाकर उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार इसी कढ़ाई की फरमाइश करेंगे कि हमें एक बार फिर वो कढ़ाई खिलाओ जो तुमने मलाई में बनाकर हमें खिलाई थी। ये इंतहाई मज़ेदार और जूसी कढ़ाई बनती है कि आपके घर वाले इसको पसंद के बगैर नहीं रह सकेंगे, आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। आपने इससे किस तरह बनाना है, आइए मैं इसका आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने मिसालों की तैयारी की। मिसालों में यानी कि मैंने 1.5 केजी बीफ लिया और यहाँ 6 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, और फिर मैंने 1 पाव दही ली। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज के लिए कट किए हुए। मिसालों में हमने आज क्या यूज़ करना है वो बता देती हूँ। मिसालों में हमने नमक हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक, 1 चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और पानी यानी कि वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने एक देगची ली, उसमें मैंने सारा अपना गोश्त ऐड किया। जो मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया था उसमें वही पानी ऐड किया। 1 जग मैंने पानी का ऐड किया। उसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए हुए ऐड किए। प्याज ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह कुक करना है, यानी कि इसको गलाना है गोश्त को इतना कि हमारा गोश्त गल जाए हल्का हल्का, यानी कि थोड़ा सा जब रह जाए ना कि हमारा गोश्त अब गलने वाला है, फिर हमने उसके यानी कि कढ़ाई की असल तैयारी करनी है कि कैसे बनेगी। यहाँ मैंने प्याज ऐड किए। प्याज ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको ढक कर छोड़ दिया ताकि हमारे प्याज यानी कि गोश्त की स्मेल को दूर कर सके। यहाँ मेरे प्याज और गोश्त का देखें उबाल आना शुरू हो गया था। यहाँ मेरा गोश्त उबलना शुरू हो गया। यहाँ मैंने फ्लेम लो कर दी ताकि मेरा गोश्त लो फ्लेम पर अच्छे से गल जाए। हाई फ्लेम पर हम गलेंगे, गोश्त को रखेंगे जल्दी नहीं गलेगा, हमारा पानी भी ख़त्म हो जाएगा। फिर और पानी की डालने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसी पानी में गोश्त को गला लेना है। यहाँ मैंने फ्लेम लो की और मैंने अब तकरीबन देखें 1 घंटे बाद मेरा पानी भी खुश्क होने लगा था और मैं यहाँ पर चेक करने की मेरे गोश्त को कितनी देर है। फिर मैंने अब यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करनी है जो हमारे गोश्त की स्मेल के लिए अच्छी रहेगी, यानी कि गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेगी। एक तो हमने शुरू में प्याज ऐड किए, अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है जो हमने पहले से ही बना के रखा हुआ था। इन दोनों को फर्स्ट में डालने की वजह यही है कि ये हमारे गोश्त की स्मेल को दूर करते हैं और इसमें ज़रा भी हमारे गोश्त की स्मेल नहीं रहती। अब मैं यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इनको भी अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर और यानी कि दम पर छोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने जो मेन तैयारी है हमारी कढ़ाई की, अब वो मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने कौन सी तैयारी यानी कि कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने दूसरी तरफ उसके चीज़ें तैयार कर लेनी है। चीज़ें यानी कि जो हमने ली थी उसको किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो फिर 6 टमाटर लिए हुए थे, ये बड़े साइज़ के मेरे 6 टमाटर थे। 6 टमाटर लेने के बाद फिर मैंने इनके सेंटर में से एक एक कट लगाया, यानी कि 1 टमाटर के 2 पीस किए। किस तरह से, इस तरह से। फिर मैंने से एक एक करके सारे टमाटरों का इस तरह से पीस किए, यानी कि 2-2 पीस। ये मेरे तकरीबन 6 टमाटर थे और इसके 12 पीस बने। यहाँ मैं तकरीबन सारे टमाटर अपने अलग कर चुकी हूँ, यानी कि पीस कर चुकी थी। अब इन टमाटरों को रखने का यूज़ करने का तरीका, आपने एक एक टमाटर लेकर गोश्त के ऊपर इस तरह से रख दे जाना है ताकि हमारा गोश्त इसमें ढक जाए, यानी कि हमारा गोश्त नज़र ना आए। अब मैं यहाँ सारे टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है फिर वो मैं आपको बता देती हूँ। अब एक एक करके इसको अच्छे से हमने ढक कर हमारे टमाटर यानी कि अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर मैं सारे टमाटर ऐड कर चुकी हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको ढक कर छोड़ देना है। कितनी देर, तकरीबन 5 से 8 मिनट, जब तक हमारे टमाटरों का छिलका इनसे अलग ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पर इसको ढक कर वेट लगा दिया। तकरीबन 5 से 8 मिनट लगे थे इसको ढक कर वेट लगा के। फिर इसके बाद फिर मैंने इसका ढक्कन उठाया चिमटे की मदद से। अब आप देखें मेरे टमाटरों का छिलका कैसे अलग हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर से जो छिलके ये रिमूव करने, एक एक करके हमने सारे छिलके रिमूव किए। रिमूव करने के बाद फिर आपने क्या करना है वो फिर मैं आगे बता देती हूँ आपको।
आपने छिलकों को रिमूव करने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छे से इसकी भुनाई करनी है टमाटर की, ताकि हमारे टमाटर ऐसे रह ना जाए। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ज़्यादा इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही हमारे मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने छोटा चम्मच लिया, उसकी मदद से देखा आपने इस टमाटरों को ऐसे करके ना, इस तरह कर करके ना इनको मिक्स करना है गोश्त में। मैंने सारे टमाटरों को इस तरह मिक्स किया ताकि मेरे टमाटर अच्छे से मिक्स हो, बिल्कुल नज़र ना आए कि टमाटर मैंने बिल्कुल साबित यानी कि डाले थे। टमाटरों को ऐसे करने के बाद फिर आपने जो मिसाले ऐड करने हैं वो मिसाले ऐड करेंगे हम अब इसमें, ताकि टमाटर और मिसालों दोनों की हमारी भुनाई साथ साथ होती रहे। अब यहाँ पर मैंने मिसाले लेना शुरू किया, मैंने बड़ा चम्मच लिया यहाँ पर। फिर मैंने मिसालों में क्या लिया हुआ था, मैंने लिया हुआ था ब्लैक पेपर, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका जितनी आपको ज़रूरत है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ मैंने मिसाले ऐड करने हैं। मिसालों में मैंने वही जो बताया, एक चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की। यह आज हमारा सालन काली मिर्च में तैयार होगा, लाल मिर्च और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड किया। इसके बाद नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक ऐड किया। फिर मैंने लास्ट में गरम मसाला जो मैंने लिया हुआ था 1 चम्मच वो ऐड किया, यानी कि हाफ़ ऐड करना है, हाफ़ फिर मैंने बचा लेना है। ज़्यादा गरम मसाला हम नहीं डाल सकते, ये गरम भी होता है तकरीबन, फिर आपके ना हो आपके हमें गरम मसाले लग रहे थे। अब यहाँ मैं सारे मसाले ऐड करने के बाद इनकी अच्छे से फिर छोटे चम्मच की मदद से भुनाई कर रही हूँ। बड़ा चम्मच ज़रा हिलाने से फिर हमारा गोश्त मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो ज़रा हड्डी वाला नहीं था, बिल्कुल ही बोटी होती ना जैसे वो था। अब फिर मैंने इसको चम्मच की मदद से इसकी भुनाई की। फिर यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया 2 चम्मच। ऑयल ऐड करने के बाद, और ऑयल मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं कुकिंग ऑयल कोई यूज़ नहीं करती। सरसों का ऑयल से हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमें इससे कोई ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ मैंने सरसों का ऑयल ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई की। अब यहाँ तकरीबन मेरी भुनाई हो चुकी है। मैं यहाँ 1 पाव जो मैंने दही ली थी उसको अच्छे से बीट किया, यानी कि चम्मच की मदद से बीट करने के बाद इसको ऐड किया। दही ऐड करने के बाद अब फिर मैं इसको दही में इसकी भुनाई करूँगी ताकि हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब मैं यहाँ दही अच्छे से ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी भी हमारी बाउल में बच ना जाए। दही ऐड करने के बाद अब मैं इसको भी चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारी दही भी अच्छी, दही से जो हमारा सालन बनता है ना बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ हमारी तकरीबन दही की भुनाई हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसको पका रही थी, मैं कहा बस पक जाए। अब फिर मैंने लास्ट में जो फिर मैंने मेन काम था वो मैंने मिलाई ली। कौन सी मिलाई? जो हम दूध से हम ऊपर से जो उतारते हैं ना वो मिलाई। लो अक्सर आप वैसे मिल्क पैक जो क्रीम होता है वो भी यूज़ कर, लेकिन मलाई का मज़ा तो फिर मलाई में ही होता है ना। यहाँ मैंने फिर मलाई ऐड की 1 चम्मच, यानी कि बड़े 2 चम्मच मैंने मलाई के ऐड किए। मलाई ऐड करने के बाद तकरीबन हमारा सालन पक जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा। यहाँ मलाई मैंने ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इससे भी हमारा यानी कि ऑयल ज़रा अलग हो जाएगा, समझो फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। आपने इसको भी अच्छे से चम्मच हिलाते रहना है और इसकी भुनाई करते रहना है। अब यहाँ मेरी ऑयल भी अलग हो चुका था। यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च थोड़ी ऐड की। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद फिर मेरा सालन रेडी तकरीबन हो चुका था। अब आपने ये सालन को डिश आउट करके अपने घर वालों को खिलाएं और उनको मज़े दिलाएं कि आप उनके लिए क्या स्पेशल घर वालों को खिलाएं और उनको ये स्पेशल कढ़ाई खिलाएं कि आपके घर वाले भी झूम उठें। आपने मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपकी कोई और फरमाइश है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की रेसिपी प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।